नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। हमारी जो विश्व गुरु भारत की मुहिम है, अलग अलग हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोटस टावर टीवी पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बेहद युवा, बहुत ऊर्जावान और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर। तो आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार। लोटस टावर टीवी पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। कोरोना काल के बाद, बहुत दिनों के बाद आपको आज मिलने का मौका मिला। अक्सर हमारी मुलाकात बड़े अच्छे ऐसी जगहों पर होती रहती है जहां पर किसी न किसी को आप मदद कर रहे होते हैं। राम अवतार जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी भी अपनी स्पीच में बोलते हैं और भी जगहों पर काफी लोग आजकल अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप एक लॉ करे हुए लॉयर हैं, काफी जाने माने आपका नाम है, तो आप अपनी निगाह से भारत को विश्व गुरु कैसा देखना चाहते हैं और उसमें किस तरीके से आप चाहते हैं कि कैसे लोग जुड़े? भारत में जो एक अभी ज्वलंतशील मुद्दा है किसानों का जी, जो सबसे पहले गांव से आता है। और अगर गांव डेवलप होंगे, विलेजेस डेवलप होंगे, किसान डेवलप होगा जी, खेती करने वाला डेवलप होगा, उसका विकास होगा तो देश का विकास लाजमी है। और देश का विकास जब होगा तो विश्व गुरु ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जी, मेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हम जो घरेलू उत्पाद हम अपने घर में यूज करते हैं, आज बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आ गई हैं, जिन्होंने एक तरह से एक मकड़ी जैसा जाल हिंदुस्तान की मार्केटों में अपना फैला लिया है। जी, जो हम पहले घर के उत्पाद यूज करते थे, जो घर के हाथ से बने हुए या जो नेचुरल होते थे, जैसे पहले चाय के लिए हम कुल्हड़ यूज करते थे। हाँ, हमने आज भी आपके साथ ऑफिस में कुल्हड़ में ही चाय पी। धन्यवाद। तो उसमें क्या होता था कि हम उस समय जो करते थे तो वही हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक रहता था। आजकल जो कुछ थर्माकोल के और कुछ प्लास्टिक के बने जो प्रोडक्ट हैं, हम उनमें अगर चाय पीते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, जैसे कैंसर तक का उसमें खतरा रहता है उसमें चाय पीने से, क्योंकि उसमें जब उस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो केमिकल्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो उसमें हमारी हेल्थ भी जुड़ती है। अब आती है एजुकेशन पर। हम अगर एजुकेशन को आज की डेट में जो शिक्षा पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव अभी प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया भी है और भी थोड़ा सा करने की जरूरत है कि हम अपने रिलीजियस उसको और ज्यादा ऐड कर दें, जिसमें भगवान राम की रामायण और गीता को जो लोग कहते हैं कि पढ़ाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि हर उसमें कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि हम अपने संस्कृति और संस्कारों को अगर साथ लेके चलेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संस्कार और संस्कृति यदि है, हम अपने माँ बाप की सेवा करना जानते हैं तो हम लोग अपने नेबर की हेल्प करना भी नहीं भूलेंगे, उसकी भी मदद करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से जब हम नेबर की मदद कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, उस संस्था की मदद कर रहे हैं जिसको जरूरत है जी, तो ऐसे भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं, जब इस तरह की भावनाएं लोगों में आती हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी दृढ़ता के साथ, एक अच्छे मनोबल के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जाता है जो एक दूसरे के लिए सुख और दुख में कहीं खड़ा रहता है। तो वही एक असली एजुकेशन है, एक अच्छी शिक्षा है। आज की डेट में अभी देखा जाए तो कुछ लोग अगर बहुत बार रोड पे देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और लोग कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होता है, तो उसको उठा के कोई हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं होता है। कहीं ना कहीं अब बात आती है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और एडवोकेट होने के नाते से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे किसी की कोई घटना होती है और उस घटना में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले जो व्यक्ति उसको वहां से ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करता है उस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि कई केसों में ऐसा देखा गया कि पहले जो व्यक्ति उसको एडमिट करवा के आता है हॉस्पिटल में, उसके बाद में
पुलिस द्वारा उससे इतनी तरह की इंक्वायरियां हो जाती हैं, तो आगे वो बेचारा अपना नहीं तो काम कर पाता है, क्योंकि आजकल भागदौड़ और इस वातावरण में जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसके पास भी समय नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारा अपना 2 टाइम की आजीविका के लिए सुबह 10 बजे निकलता है या 9 बजे निकलता है, तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 5-6 बजे फ्री होता है, तो उसके बाद फिर अपना घर परिवार भी देखना है, तो उसकी भी जिम्मेवारियां होती हैं। तो हमारा जो कानून है उसमें भी थोड़ा सा लचीलापन लाने की जरूरत है कि जो व्यक्ति मदद कर रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को लेके गए और उसकी डेथ हो गई और उसी बेचारे पे एलिगेशन दे दिया जाता है कि आपकी गाड़ी से ही हुआ होगा या ऐसा कुछ रहा होगा। तो वो अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा चेंजेस और बदलाव करने की जरूरत है, ताकि खुलकर इस तरह की जो इंसिडेंट्स और घटनाएं होती हैं उसमें कोई भी व्यक्ति आगे आकर उसकी मदद करे। दूसरी एक और अभी जो बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस वाला जो सिस्टम है जो हमारे इसमें दिया हुआ है, इवन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जिसमें महिलाओं के लिए काफी, तो सेल्फ डिफेंस वाले में महिलाओं के लिए बहुत सारे मेट्रो सिटीज में तो बसों के अंदर भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिए हैं। बट उसके बाद भी अगर किसी महिला से या किसी भी व्यक्ति से जब कभी कोई झगड़ा या कुछ ऐसा होता है वारदात, तो जो नेबर्स या पड़ोसी हैं जो बचाव के लिए आते हैं, उसमें वो अपना बचाव या सेल्फ डिफेंस के लिए अगर किसी की कोई मार पिटाई कर देते हैं तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस में करते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर सेल्फ डिफेंस में करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक डर और भय वो क्रिमिनल्स के अंदर बने, क्योंकि क्रिमिनल्स आज भय मुक्त जो घूम रहे हैं उसका मेन रीजन है क्योंकि वो किसी को जिसको मारना चाहते हैं या पीटना चाहते हैं वो मारते पीटते हैं और लोग खड़े हुए मूक मतलब उसको देखते रहते हैं, क्योंकि वो लोग अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि एज पर लॉ जो रूल्स बने हैं वो सबके लिए हैं, वो सब कानूनी प्रक्रिया जो चलती है उसमें उसको कानून को जो आज की डेट में है उसको मानना भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो एजुकेशन हमारा है, एजुकेशन के साथ साथ विलेजेस की तरफ जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ध्यान नहीं दे रही है, गांवों की तरफ ध्यान नहीं है। गांव में तो बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वहाँ की बहुत स्थिति काफी खराब है। लिटिगेशन की जहां तक बात है उसमें एक विलेजर्स का छोटे छोटे से वहां डिस्प्यूट्स होते हैं और उसको बहुत लेंदी समय लग जाता है। बहुत सारे समय में तो ऐसा भी देखा है, 2-4 मैटर तो मेरे अपने नॉलेज में ऐसे रहे हैं कि जो केस लड़ रहे थे उनमें से उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, उसकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई। अब बच्चों के हिसाब से अब सालों साल केस चलते रहते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन जो पीरियड है वो फिक्स कर देना चाहिए, इवन के गाँव के अंदर भी और शहरों के जो कोर्ट हैं उनमें भी, क्योंकि एक टाइम बाउंड सिस्टम है कि इस 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर उसको टोटल कंप्लीट करके और उसका जो डिसीजन है वो सुना दिया जाए, ताकि हमारे जो ये कोर्टों के अंदर जो अभी प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा फास्ट और गति अगर देंगे तो न्याय मिलने में और जिसको न्याय की जरूरत है उसको समय पे मिलेगा, तो बहुत ही एक अच्छा उपलब्धि होगी। और इसी उपलब्धि से जो लोगों में एक डर और भय जो होना भी जरूरी है कानून का, वो बना रहेगा। जिस तरीके से आपने कानून के बारे में काफी कई पहलुओं को टच करते हुए बताया, गांव आज की डेट में हम 2020 से अब 2021 में लगभग 10-12 दिनों में ही कदम रखने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि हम विश्व गुरु, कई लोग कहते हैं हम थे, हैं, रहेंगे, लेकिन उसमें आपने संस्कृति को टच किया, गांव के केसों को भी टच किया। मैं राम अवतार जी, आप किस तरीके का भारत चाहते हैं जिसमें युवा जो है वो आज संस्कृति से दूर होता जा रहा है? आप खुद युवाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या विचार है? जी, गांव में आज की डेट में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि संस्कार और संस्कृति जब जहां जन्म लेती है और संस्कार और संस्कृति जहां प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ती है, वहां पर
कोई भी संस्कार और संस्कृति जहां है, समझिए कि उसके उत्थान को, उसके आगे बढ़ने को कोई भी नहीं रोक सकता है। आज युवाओं में हम लोग देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, इसके लाभ भी हैं और नुकसान भी है। जो प्रिंट मीडिया है, उसके लाभ भी है, नुकसान भी है। जी। दैट सेम ऐसे ही जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके लाभ भी हैं और नुकसान भी है। आज हमें जो यंग जनरेशन को जो दिखाया जाता है, जो पिक्चराइज किया जाता है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो पुराने लोग कई फिल्मों में देखते थे, उसमें संस्कार और संस्कृति की बात होती थी। जी। एक जॉइंट परिवार की और संयुक्त परिवार की परिभाषा उसको समझाया जाता था। उसमें बड़े छोटे भाई का, माँ बाप का, बेटे बाप का, चाचा ताऊ का एक जॉइंट फैमिली, एक परिवार होता था जो सुख दुख में सबकी एक जगह होते थे। आज की डेट में धीरे धीरे समय ऐसा आता जा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलियां हो रही हैं। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जी। बहुत सारी समस्याएं वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही हैं और उनका निवारण यही है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति पर पुनः एक बारी विचार करें और विचार करके उसको हम अपने आचरण में ढाल लें। अगर हमने अपने संस्कार और संस्कृति जो हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, रामायण में जो दिया हुआ है, हम अगर उन संस्कार और संस्कृति को अपने आचार विचारों में ढाल लेंगे तो हमें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है, मिटा नहीं सकती है। क्योंकि वेदों में लिखा है कि भगवान राम ने पूरा तप करके एक ऐसा बताया कि किस प्रकार से एक पुत्र ने अपने पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन किया। आज की डेट में ठीक ऐसे ही मैं उन जवानों को भी बहुत नमन करता हूं जो इस भारत माता की, वो भी उन्हीं गांवों से आते हैं, वो भी उन्हीं विलेजेस से आते हैं जी। जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जहां हम आज की डेट में देख रहे हैं कि किसानों की भी स्थिति बहुत दयनीय है। वो सरहदों पर वो जवान बहुत ही मुस्तैदी से इवन के इस माइनस टेम्परेचर में भी हमारे देश की रक्षा करते हैं जी। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो देते हैं। तो उन्हीं संस्कार और संस्कृति की बदौलत हम आज इस देश में सुरक्षित हैं और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी। डॉक्टर राम अवतार जी के जीवन के ऊपर यदि हम बात करें तो हमने आपके बारे में जितना अध्ययन किया है उस हिसाब से पहले आपने योग को सीखा, आपने विश्वविद्यालय की पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप लॉ करने के लिए चले गए और आज आप जाने माने वकील भी हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप सोशल वर्कर भी हैं। ये मल्टीपर्पस जो आपकी ये छवि है, ये कैसे डेवलप हुई? इसके पीछे क्या प्यास है, क्या कारण है आपका? एक्चुअली में मेरा जन्म एक विलेज में, एक गांव में हुआ जी। और वहां गांव में मैंने देखा कि जो परवरिश जिस प्रकार से होनी चाहिए जी, जो फैसिलिटीज एजुकेशन की जिस प्रकार से सरकारों की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं थी जी। उस समय के हिसाब से बहुत छोटे छोटे स्कूल होया करते थे जी। और अभी यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दो तरह के स्कूल्स हो गए हैं। अभी भी अब प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत डिफरेंस है क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन ही गवर्नमेंट स्कूल से रही है जी। वहां पर जो स्टार्टिंग में मैंने किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी कि कुछ और करना है जी। फिर मैंने लाडली यूनिवर्सिटी से एमए किया जीवन विज्ञान में। ठीक इसी तरह से डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगा किया। तो ज्यादा पढ़ने का जो एक कह सकते हैं कि पढ़ाई जो है वो जीवन में हमेशा काम आती है जी। उसके बाद जब मैंने लॉ की, लॉ करने के बाद यहाँ बार काउंसिल दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाया, सुप्रीम कोर्ट में मेंबरशिप ली, तो ऐसी ये जो प्रक्रिया रही वो कहीं ना कहीं जो मेरी एजुकेशन है आज मुझे वो काम आती है। लेकिन आपने इतनी आसानी से अपने बारे में बताया है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आपने काफी कठोर जीवन जिया है क्योंकि आपके बहुत छोटी उम्र में ही आपके पिता का फोटो भी है, उन्होंने आपका मतलब उनका साया आपके सिर से उठ गया
और बाकी आपके भाई बहन बहुत छोटे हैं। इतना स्ट्रगल करके आप जो यहाँ तक पहुंचे, उसके पीछे आपका कौन सी ऐसी प्रेरणा थी? एक्चुअल में मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि सोशल मीन सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य जहां तक आता है जी, तो सबसे पहले एक जो सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है जी, कि सामाजिक आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं, सोशली हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है परिवार, परिवार के बाद आता है आपका नेबर्स के बाद आपका आता है वो मोहल्ला, जी, फिर उसके बाद आता है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट, और स्टेट के बाद इंडिया। जी, आज आपके आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में मैं प्रैक्टिस करने भी जाता हूँ जी, और सोशल कार्यक्रमों में उनमें भी शिरकत रहती है। जी। तो इसीलिए आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है, काफी ऑनर किया गया आपको, तो बहुत अच्छा कार्य है। और हमने कई जगह पर आपके बारे में ये भी पढ़ा है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी आपसे सलाह लेते ही रहे हैं पिछले दिनों भी, और अभी भी काफी सामाजिक लोग और पार्टियों के लोग भी आपसे एडवाइस लेते हैं। इतना आज आपको, आज का जो डॉक्टर राम अवतार है और जो गांव से चला था, तो आप गांव के उन युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? गांव के युवाओं को मैं तो यही एक कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी जी, प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा पूरे हिंदुस्तान में हर घर में है, जी, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट की और सिस्टम की जरूरत है। जी, मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा, जैसा कि आपने कहा है। मुझे लगता है कि ऐसा स्ट्रगल सबको करना चाहिए। जी, इवन के पारिवारिक जिम्मेवारियां होने के बाद भी मैंने अपनी शिक्षा और एजुकेशन कभी बंद। वही और आपके पास एक और चीज है, आपने इतना बड़ा आपका व्रत, आपके भाई बहन, हम कई लोगों से मिले, तो आप परिवार की एकता को भी बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं जबकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं? इसको सबसे पहले यही है कि समय, जितना समय आप अपने बिजनेस को, व्यवसाय को देते हैं, जी, ठीक उतना ही समय आपको अपने शरीर को भी देना है और उतना ही समय आपको अपने परिवार को भी देना है। जी, वो बैलेंस जब आप बनाना सीख जाते हैं, वो बैलेंस जब बनाना कह सकते हैं कि बन जाता है, तब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि बिजनेस में भी आती है, आपके कारोबार में भी आती है, ना ही आपके बॉडी में आती है। क्योंकि जैसे योग और नेचुरोपैथी मैंने सीखा है, तो नेचुरोपैथी का मतलब है कि हम लोगों को जैसे फास्ट फूड है बाहर अवॉइड करते हैं, जितना हो कि अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आपने खा लिया है, अगर आपने डे टाइम में खा लिया तो एक टाइम का खाना स्किप कर दो तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी बैलेंस कर देगी। अच्छा, अगर आपने डे टाइम में खा लिया है तो इवनिंग का टाइम जो है वो आप स्किप कर दें तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। हम अगर प्रकृति की चीजों को खाएंगे और प्राकृतिक ही रहेंगे तो आज की डेट में कोई भी बीमारी किसी तरह की नहीं हो सकती। और आपकी तरह युवा भी बने रहेंगे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। युवा तो आपके आशीर्वाद भी उसमें शामिल है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, आपको सुनने का और आपके बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा है, परंतु समय का जो चक्र है वो चल रहा है और अगली बार हम आपसे मिलना चाहेंगे जल्दी ही अगले इंटरव्यू पे। कुछ ऐसे क्या कहते हैं स्पेशल, क्योंकि आप लॉ के ज्ञाता हैं और लॉ को जो गांव का बच्चा है यदि अपनाना चाहे तो वो इसको रोजगार के रूप में और गांव की हेल्प कैसे कर सकता है, ये थोड़ा सा आप रुझान अपना बता दीजिए। देखिए, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें हम लोग सोशल भी करते हैं और सोशल कर भी सकते हैं। जी, सोशली हेल्प किसी भी गांव के लिए आज की डेट में जो कानूनी लड़ाई है वो बहुत कह सकते हैं कि गांव के लिए भी, शहर के लिए भी ये हक की लड़ाई है और हम लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि गांव में भी आज की डेट में कोर्ट जो है वो थोड़ा दूर होते हैं, 10-12 किलोमीटर के दायरे में सरकारों ने वैसे प्रोविजंस रखे हैं कि 10-12 किलोमीटर के दायरे में कोर्ट अवेलेबल हो जाए। बट जहां तक मेरा मानना है कि अगर यंग जनरेशन इस कानूनी प्रक्रिया में जो लॉ करके एडवोकेट बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे एडवोकेट की भूमिका निभाते हुए
जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स गांव के होते हैं, जो विलेजेस के होते हैं, जी, जैसे हमारे यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटीज के दिल्ली में सेमिनार्स लगते हैं, बीच में बहुत बार मीडिएशंस होती हैं, तो उस तरह की मीडिएशंस जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जी, अगर वो दोनों पार्टीज के थ्रू अपने एप्लीकेशन लेके उन दोनों के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, अगर वो वही निपटा दें, तो उसमें मैं कहूंगा कि दोनों पार्टीज के लिए उनका समय बच जाएगा, उनका पैसा बच जाएगा, और साथ ही साथ वो दोनों सुख चैन से रह पाएंगे। क्योंकि जो कोर्ट प्रोसीजर है, लॉ प्रोसीजर है, वो बहुत लेंदी होता है, और लेंदी होने के साथ साथ में जो छोटे होते हैं कुछ इश्यूज जो सिविल नेचर के होते हैं, मुझे नहीं लगता कि सिविल नेचर्स के किसी भी छोटे इश्यू के लिए कहीं कोर्ट जाना कोई अनुचित बात है। जी, तो उसमें वहीं बैठ के उसको सोल्व कर लिया जाए, सोल्व करवा दिया जाए, तो बहुत ही एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और नेबर और उस विलेज के लिए बहुत ही अच्छा एक सम्मानजनक कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से ही अच्छा रहेगा। अभी कोलकाता में एक स्पीच में मोदी जी ने बोला कि जो आपके मतलब जिनको हम बहुत मानते हैं, विवेकानंद जी, वो ग्लोबल सिटीजन थे। तो हमारे को तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर राम अवतार शर्मा भी एक ग्लोबल सिटीजन है। तो क्या विश्व गुरु बनाने में ग्लोबल सिटीजन का मतलब एक वो माना जा सकता है कि ग्लोबल सिटीजन बहुत काम करेगा? ग्लोबल सिटीजन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि ग्लोबल सिटीजन का एक अर्थ हम लोग अगर सही शब्दों में कहें कि हम खुद भी एक ग्लोबल सिटीजन हैं। हम अपने परिवार से बाहर निकल के, अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के, अपने देश से बाहर निकल के जो संस्कार और संस्कृति की बात करता है, जी, जो संस्कार और संस्कृति की बात करता है, एक परिवार को जोड़ने की बात करता है, जी, उसके उत्थान की बात करता है, उसको आगे बढ़ाने की बात करता है, तो वही कह सकते हैं एक सही शब्दों में, जो एक अच्छे अर्थों में कह सकते हैं कि वही ग्लोबल सिटीजन है। और ग्लोबल मीन्स है कि पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। पूरे विश्व में अगर शांति रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में, हमारे अपनों में यहाँ भी शांति रहेगी। आने वाला 2020 था वो तो एकदम ऐसे ही चला गया, लोग काफी दुखी हैं। 2021 के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम दिसंबर में बैठे हैं और मेरे ख्याल आज 23 तारीख है, 23 दिसंबर। आपसे बात हो रही है 2020 की, तो 21 के लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? 2021 के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी क्योंकि 1 वीक बाकी है, तो सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो जी, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें जी, और हिंदुस्तान की धरती पर जितने भी लोग हैं और हिंदुस्तान के लोग जो बाहर विदेशों में हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के विषय में जो 2020 जैसा रहा हेल्थ को लेकर, जी, लोगों में एक ऐसा वातावरण बन गया था कि पता नहीं जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे या क्या होगा, बट कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन लोगों ने हिम्मत हारी वो लोग कहीं ना कहीं कुछ दिन एक मानसिक बीमारी से वो त्रस्त रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वस्थ, जैसे एक मैं भी हूँ, मुझे किसी तरह का कोई डर और भय नहीं था, क्योंकि हम लेकर के आए थे कि लेके क्या जाएंगे जी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को 2021 जो रहेगा सबके लिए अच्छा रहेगा, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राम अवतार जी, लोटस टावर टीवी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, अपने समय दिया, धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी लोटस टावर टीवी पर उन्होंने अपना जो कानूनी वक्तव्य दिया कि किस तरीके से हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और कैसे गांव के लोग भी, गांव के स्टूडेंट भी, युवा भी कानून को पढ़कर किस तरीके से अपने आप को एक रोजगार से भी जोड़ सकते हैं और सुरक्षा से भी जोड़ सकते हैं। सभी पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने लोटस टावर टीवी पर जो इतना अच्छा वक्तव्य दिया, जल्दी ही उनके साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।